परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि एक और बार आप सबके साथ आने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा है। आई एम ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट जूम नाउ। अपना अपना थोड़ा छोटा मोटा कर रहा हूँ। आ, आज आपके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा, इसके लिए परमेश्वर की मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक और बार आ, आप सबके आ, मैंने कुछ दिन पहले जब आप लोगों का वीडियो मेरे को मिला कि जम्मू में आप लोगों ने शूट किया था ना। जम्मू में किया था ना। आई वाज सो हैप्पी कि हाउ 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 यू समझ आ गया कि आप लोगों को सबसे ज्यादा मस्ती का टाइम मिला था वहां पे, राइट? कितने लोगों ने आपस में टांग खींचा वहां पे? अजय ने तो किया ही होगा। निसी ने किया, वंदना ने किया, सिकंदर भाई ने नहीं किया। नहीं भैया, देखो, मैंने नहीं किया। वो मैच्योर्ड है, राइट? मैच्योर्ड है। या, प्रेज गॉड। सो ये सो बहुत सारे लोगों ने वहां पे मस्ती करी, साथ ही साथ परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर ने हम सबके साथ करने के लिए प्रभु ने सहायता करा। मैं इसके लिए परमेश्वर की मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज मैं आपके साथ आया हूँ और वचन को लेकर हम वचन से सीखने जा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सबको एक जैसे ही सिखाए। अ, आइए हम चलते हैं पीपीटी के। और कितने लोगों को याद है किस विषय पर हम सीख रहे हैं? हेलो। किस विषय के ऊपर हम सीख रहे हैं? फाउंडेशन। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते मैंने आपको समझाया था कि ये जो क्लास जो मैं ले रहा हूँ, मैं अभी आ, कल भी सेम सेम विषय पे मैंने कहीं एक जगह मैंने क्लास लिया था इसके ऊपर। आज भी आपके साथ, कल भी है, और संडे इसका कंटिन्यूएशन मुझे चर्च में करना है। लेकिन जैसे जैसे इस वचन को मैं सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आई फेल्ट सो गिल्टी। क्योंकि कई बार अ, कहीं विषय फाउंडेशन, जैसे जैसे फाउंडेशन ठीक होता है ना, तब जाके हमें पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ हम फिसल रहे हैं, कहाँ कहाँ हम वी आर लैकिंग, राइट? सो सो व्हेन आई वाज लाइक थिंकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, जब परमेश्वर के वचन के बारे में और आराधना के बारे में सोच रहा था, सीख रहा था, पढ़ रहा था, मेरे मन में एक प्रश्न आया कि क्या ये ये गलती मैंने करी है? ठीक है, ये गलती जो मैं बोलने जा रहा हूँ, गलती मैंने करा है। और वो ये है कि कई बार जब आराधना में हम जाते हैं, आराधना में जाने के बाद क्या हो जाता है, हम जब वापसी आते हैं, कई बार मैंने बोला है, मैं आई कन्फेस, ठीक है, मैंने कई बार बोला है कि यार, आज का आराधना ना, वो इफेक्ट नहीं आया, वो पंच नहीं आया, राइट? कई बार मैंने ये बोला है कि आज का आराधना बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे मैं एफेसियों की पत्री से मैं पढ़ रहा था, सीख रहा था, और आराधना के ऊपर भी जब मनन कर रहा था, मैंने परमेश्वर से मैंने इतना माफी मांगा, प्रभु मैंने कितना बड़ा गलती करा, राइट? और जब मैंने रियलाइज करा कि मैंने कौन से आराधना को अच्छा बोला, कौन से आराधना को मैंने बोला कि वो मजा नहीं आया। कई बार जब म्यूजिक ज्यादा सुन जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया आराधना था, राइट? जब म्यूजिक्स कम होते हैं, हमें लगता है कि यार आराधना उतना ठीक नहीं था। यू नो व्हाई? सो सिंपली आई जस्ट वांट टू से, फाउंडेशन जैसा जैसा हमारा ठीक होता रहता है, वी विल बी एबल टू ग्रो इन क्राइस्ट, राइट? सो so we will be focusing on that for maybe this week, and next week I will finish this particular chapter. एफेसियन की पत्री 4 अध्याय हम लोगों ने कहाँ तक सीखा था, किसी को याद है?
I want you, somebody to turn on your mic and speak loud. कहाँ तक सीखे? Yeah. भैया तीन। तीसरा वचन तक, राइट? यूनिटी। ओके, ऑलराइट। सो हम सीखते हैं 4 अध्याय, उसके पहले वचन से हम सीखते आ रहे थे, और मेरे को विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको वहां से हमने सीखना शुरू करा। पहला वचन में क्या लिखा है, और एक्चुअली ये जो चैप्टर का जो बेस है वो पहला ही वचन है। और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई एक जन जरा पढ़कर मदद करें। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे हम्म। विनती करता हूँ कि जिस हम्म। बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके हम्म। योग्य चाल चलो। आमेन। चलो। जिस बुलाहट के लिए तुम्हें बुलाया गया है उसके योग्य के चाल चाल चलो। चलो। सो बेसिकली परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि तुम क्या कर, जिस बुलाहट के लिए तुम्हें बुलाया गया है उस बुलाहट के अनुसार तुम्हें क्या करना है, चलना है। दैट इज व्हाट द वर्ड क्लियरली टेल्स अस, राइट? सो वो बुलाहट की कैरेक्टर्स को हमने सीखने का परमेश्वर ने सहायता करा, राइट? सो सबसे पहला कॉल फॉर द यूनिटी अमंग गॉड्स पीपल। परमेश्वर के लोगों के बीच एक एकता का आह्वान दिया गया है, परमेश्वर ने एक बुलाहट दिया गया है, राइट? और इसके बीच दूसरा पॉइंट, ये जो चैप्टर 4 में हम दूसरा जो पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये, द वे गॉड्स वर्क यूनिटी थ्रू द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ऑफ लीडरशिप इन द चर्च। परमेश्वर की कलीसिया के जो लीडर्स है उनके द्वारा जो दिया गया जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है उसको किस प्रकार हम इस्तेमाल किया जाए। सेकेंड थिंग, पुटिंग ऑफ द ओल्ड मैन, पुटिंग ऑन द न्यू मैन। पुराने मनुष्य को उतार कर नए मनुष्य को धारण कर, वी हैव टू वियर इट ऑन, राइट? ये 3 चीजों के बारे में कलीसिया यहाँ पर हमें सिखाते हैं। तो अगर पिछले बार हमने सीखा था कि कॉल फॉर यूनिटी अमंग गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों के बीच एकता का अनुभव को लेकर आना है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और छठा वचन तक इस पॉइंट के बारे में हम सीखते हैं। पहला क्या है, द फाउंडेशन फॉर ऑल द एक्सोर्टेशन। किस प्रकार हमको इस यूनिटी पर चल सकते हैं, वाई, और क्या है इसका मेन रीजन। बिकॉज जब तक मैंने, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूं, मेरे को अभी अभी का भारत का सिचुएशन मुझे नहीं पता, लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग कि यूएस में, अमेरिका में, कहीं आजकल के कलीसिया में लोगों का प्रार्थना क्या है पता है? नए विश्वासियों को लेकर आने से ज्यादा लोग प्रार्थना ये कर रहे, परमेश्वर जब मसीह में थे, जो लोग मसीह में से पीछे हट गए हैं उनको तू क्या कर, वापसी ले आ। मेरे को ये नहीं पता कि भारत में भी ऐसा है या नहीं, राइट? क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या है, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, यहाँ पे लोगों को क्या है, मसीह से हट रहे हैं, मसीह से दूर जा रहे हैं, राइट? रीजन क्या है? अगर रीजन पूछा जाए तो रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वहां पर इन लोगों को मसीह का प्रेम नहीं मिल रहा, राइट? ज्ञान है, सब कुछ है, सीख है, लेकिन जो सोच रहे हैं, जो फॉर एग्जाम्पल अभी हम सब लोग, मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर कोई पारंपरिक विश्वासी नहीं है, राइट? यहाँ पे कोई पारंपरिक विश्वासी है कि 4 जन्म क्या क्या 4 पीढ़ी से आप लोग क्या है, मसीह में है, ऐसे कोई है? नहीं, सब लोग नए नए विश्वासी हैं। कुछ लोग होंगे जो, आई थिंक निसी का स्माइल देख मुझे लग रहा है कि शी माइट बी इन दैट कैटेगरी, राइट? मेरा क्या है कि मेरे मेरे दादा, नाना नानी सब मेरे ख्याल से जाकोबाइट्स थे,
और मेरे नाना वो भी पेंटिकॉस्टल बिलीव में नहीं थे वो भी, लेकिन मेरे पापा के टाइम, मेरे दादा के टाइम से वो क्या है, पेंटिकॉस्टल बिलीव में है। सो आई एम द थर्ड जनरेशन ऑन दिस बिलीव। तो क्या है, लेकिन मोस्टली हम में से कई सारे लोग क्या है, नए विश्वासी हैं। लेकिन इन नए विश्वासियों का एक प्रॉब्लम क्या है, या फिर नए विश्वासी हो, पुराने विश्वासी हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, वट एवर इट इज, एक प्रॉब्लम यह है, हम सबको क्या है, वचन पता है, राइट। हम लोगों को वचन पता है, यानी कि उत्पत्ति एक का एक क्या है, क्या लिखा है उत्पत्ति एक के एक में, क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि की, राइट। वचन संहिता 23 का एक क्या है? परमेश्वर मेरा चरवाहा है। इस प्रकार हम सबको, इवन नए विश्वासियों को भी क्या है, वचन पता है। लेकिन ये वचन जब तक हमारे जीवन में लागू नहीं हो जाता, जब तक हमारे जीवन में अनुभव नहीं हो जाता, क्या हम इस वचन पर स्थिर रह सकते हैं? क्या हम इस वचन पर दृढ़ निश्चय के साथ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं? नो, राइट। इसी वजह से क्या है कि आजकल जो नए विश्वासी जो है, जो लोग परमेश्वर पर आ रहे हैं, जो भी हो परमेश्वर पर जो आ रहे हैं, और कहीं सारे लोग जो परमेश्वर के संकट वचन में सालों साल से, पीढ़ी पीढ़ी से जो थे, वो भी क्या कर रहे हैं, इस विश्वास को छोड़कर, त्याग कर वो वापसी जा रहे हैं। वाई? रीजन ये है कि वो जब देखते हैं, जो अब समाज में देखते हैं, जो आसपास में देखते हैं, जो कलिसिया में देखते हैं, उन लोगों को एक अनुभव फील नहीं हो रहा। वो क्या है? एफेसियों पहला का पहला क्या था? कि उसकी योग्यता के अनुसार तुम्हें चलना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अभी मानो अजय, पूजा और सिकंदर, हम सब, मेरे स्क्रीन में भी ये इतने लोग आ रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं, वचन को सीख रहे हैं। सिखाने वाला मैं अगर वचन के विरोध में, या फिर जो मैं बोल रहा हूं उसके अनुसार नहीं, बल्कि मैं अपने मन मर्जी जी, मेरे को जो मैं चीज को बोल रहा फॉलो करेंगे? नहीं। रीजन क्या है? आप सीखने से ज्यादा सिखाने वालों को देख रहे हैं। और हम बोलते हैं कि या देखो, पास्टर रूफस ऐसे चल रहे, तो हमें भी ये मत, इस बिलीव में ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं यहां पर आपको करेक्ट करना चाहता हूं, बेटा, आपको सिखाने वाला शायद गलत हो सकता है, राइट। ये सुनो, हो सकता है कि नहीं? आपको वचन सिखाने वाला, कल क्या पता है, कल के दिन वो इस मसीह को छोड़कर चला जा सकता है। लेकिन अगर आप इस वचन के जो ज्ञान को प्राप्त करते करते, उस परमेश्वर की वचन की अनुभव को अगर आप अपने मन में और अपने जीवन में प्रबल कर दिया जाए, तो मैं विश्वास करता हूं, यू विल नेवर लीव दिस लव ऑफ क्राइस्ट, राइट। आजकल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, स्पेशली निसी, अजय, जो लोग कलिसिया में एक्टिवली है, हमारे चर्च में, हमारे 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 पड़ोस में, मोस्टली लोग मसीह को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? सबसे पहला हम रीजन ये सुनते हैं, यार यहाँ पे आराधना करने वाले वडील को देखो, लड़ाई कर रहे हैं, राइट। उनको देखो, उनका सोच ये है, इनका सोच ये है, वो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, राइट। एम आई राइट? यस ना? अब ये बताओ कि वडील जो भी करे, अगर आप वचन में, अगर आप लोग वचन में क्या कहते, स्ट्रांग होते, क्या आप जाते? माय क्वेश्चन, आई वांट, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे को उत्तर दें। विपिन, उत्तर दो। यस भैया। अगर आप वचन में स्थिर होते, अगर आप वचन में स्ट्रांग होते, क्या आप इस वचन को छोड़ के जाते? नहीं भैया। हम नहीं जाते। लेकिन हम इजिली एक रीजन बना लेते हैं कि उनको देखकर मैं वहां पर नहीं जाना। हम जानते कि इतने सारे लोग हैं कि
भाई मसीह में आकर 20 साल हो गए, लेकिन 22 कलीसिया में जा चुके हैं। राइट। मसीह में आकर 5 साल हुए, लेकिन 15 कलीसिया ऑलरेडी जा चुके हैं। और अब भी वो क्या कर रहे हैं? 16वां में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वो लोग जो अपने मन के तात्पर्य के अनुसार जो कलीसिया में जा रहे हैं, वहां पर उनको कुछ नहीं मिल रहा। दैट इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अ कॉल फॉर यूनिटी अमंग गॉड्स पीपल। आमेन। प्रेरित पौलुस व्यक्त रीति से कह रहा है, परमेश्वर के लोगों का बीच एकता का आह्वान किया, मतलब एक डिक्लेरेशन पॉल दे रहा है। आमेन। आमेन। और वो कैरेक्टर वो क्या बता रहा है? दूसरा और तीसरा वचन, उस कैरेक्टर का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द कैरेक्टर ऑफ द वर्ड, द वॉकिंग, योग्य, योग्य चलने का पात्र। पात्र, राइट, पत्र। I'm forgetting Hindi right now. हाँ, राइट। वो रीजन क्या है? आई वांट समबडी टू रीड इट। अर्थात दूसरा, तीसरा, हाँ। सारी दीनता और हाँ, नम्रता सहित और हाँ, हाँ, धीरज धर कर प्रेम हाँ। से एक दूसरे की सह लो। अगर सोचो, अगर हम ये इस चीज को तुम आत्मिकता में ना देखो। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। इसको आप लोग बड़ा स्पिरिचुअल लेवल में ना देखो। एक साधारण मनुष्य की तरह, एक साधारण मानव की तरह, एक साधारण व्यक्ति की तरह जरा सोच के देखो। अगर आप आत्मिक ना होते, अगर आप मसीह के लोग ना होते, उसके बावजूद भी अगर आप में ये सारे क्वालिटी होता, तो आपका जिंदगी कितना बढ़िया रहता। राइट। राइट। फॉरगेट अबाउट कि आप मसीह में हो, कि आप ये यीशु मसीह के विश्वास में विश्वास करते हो। उन सब चीजों को भूल जाओ। ये अगर आप में ये क्वालिटी होता, तो आपका इतना बढ़िया आप लाइफ में जीते कि नम्रता की तरह, राइट, दीनता के साथ, राइट। और क्या कहते हैं, हाँ, माफ करने का एक हृदय होता। और आपस में प्रेम से जो भी है, से क्या कर लो, सह लो। मेरे को हिंदी में इतना अच्छा लगा ना वो वर्ड को, कि तुम सह लो। राइट। बेटा, प्रेरित पौल ये कह रहा है कलीसिया को, सबसे प्रथम सात चीज ये है कि क्यों। हमें लगता है कि प्रेरित पौल ने इस वचन को सालों साल पहले लिखा है, लेकिन ये वचन एक्चुअली में लाहुआ बोना है। राइट। क्योंकि आजकल कलीसिया में जुआन भाई बहन, छोटे भाई बहन, यंग अडल्ट को, बड़ी लोगों को वो सह नहीं पा रहे। बड़ी लोग बचपन जवानों को सह नहीं पा रहे। और जैसे वडील कुछ बोल देते हैं, जवान की दीनता नम्रता सब कुछ कहाँ, हवा में उड़ जाता है। क्या आप भी उसमें से एक हो? क्या आप भी इसी अनुभव में से जाने वाले हो? तो आप बाइबल स्टडी करने से कोई फायदा है? तो आप कैंप्स में जाने से कोई फायदा है? प्रचार करने से कोई फायदा है? इतना कुछ बोलने से करने से कोई फायदा है? नो। नो। I always follows the interviews of MS Dhoni, the former captain of Indian cricket team. हमारे पूर्व भारत क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं, महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने एक इंडिया टुडे के लिए उन्होंने एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया। वो जो इंटरव्यू थी, जो जर्नलिस्ट थी, उन्होंने पूछा कि आपका सक्सेस का पीछे का क्या कहते हैं, राज क्या है? उन्होंने एक ही चीज बोला, बी हम्बल। बी हम्बल।
जितना तुम बढ़ते जा रहे हो, जितना तुम मसीह, जितना भी आपके लाइफ में आपको एक डेवलपमेंट होता है, उतना ज्यादा आपको क्या होना है? हम्बल होना है, राइट? माय क्वेश्चन, आज आप मसीह में आए हो, यहां पर आपको डेवलपमेंट हो रहा है? क्या आपके अनुभव में, आपके आपके चाल चलन में, आपके विश्वास में, आपके आपके आर्थिक अनुभव में, आपके आत्मिक अनुभव में, आपके शारीरिक अनुभव में, आपके रिश्तों में, आपके जो भी सराउंडिंग्स में, क्या आप जो अनुभव में पहले थे वहां से हटकर अब जो अनुभव में है, क्या आप में कुछ डिफरेंस आ रहा है? हाँ तो हाँ बोलो, वरना ना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, राइट? एक डिफरेंस है। और जैसे हमारे में डिफरेंस आ जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप हम क्या करते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, राइट? राइट। और जैसे हम एक एक स्टेप हम बढ़ते हैं, हमारा जिम्मेदारी क्या है? यहां पर प्रेरित पौल ने बोला है, नम्रता के साथ, दीनता के साथ। और उसके बाद क्या लिखा बेटा? धीरज धर कर प्रेम हाँ, से एक दूसरे की सह लो। धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की क्या कर लो? सह लो। सह लो। आजकल हमारे में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे ही मसीह में आ जाते हैं, हमें क्या लगता है कि यस आई एम समवेयर परफेक्ट, मैं क्या हूं, सब में मैं परफेक्ट हो चुका हूं। और हमारे साथ कोई भी है जो छोटे मोटे गलतियां करते हैं, हम उन गलतियों को उनसे जाके बोलते, तूने ये करा, वो ऐसे मत कर। सुनने वाले को लगता है कि यार उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि इस पृथ्वी में सबसे बड़ा पापी कौन है, वो है, राइट? क्यों? क्या सबसे बड़ा पापी वो है? नहीं। लेकिन हमारा बोलने का तरीका ऐसे था कि भाई, उफ, अब क्या है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बल्कि मैं नीचे को उस वचन में जब आते हैं, वी विल गो थ्रू दैट। बोलते हैं कि प्रेम से तू क्या कर, उनसे बात कर, प्रेम से, सच्चाई के साथ, प्रेम से सच्चाई बोल। आई वुड से दैट सेज इन वर्सेस, नीचे को जब आते हैं, उस वचन को लिखा गया है, प्रेम से सच्चाई को बोल। अगर बेटा तू किसी को सत्य के मार्ग में चलाना चाहता है, अगर तू किसी को सत्य के मार्ग में ले आना चाहता है, उसको, उसके पास जाकर तुझे एक चीज करना है, प्रेम से बात कर। आजकल का एक नया ट्रेंड है, यूएस में तो चल रहा है वो ट्रेंड, इंडिया में तो पहले से ही था। वो ट्रेंड के बारे में आप लोग समझ भी गए मैं क्या बोलने वाला हूँ। कोई लड़का लड़की को देख लेते हैं, लड़की लड़के को देख लेते हैं, आपस में प्यार हो जाता है, क्या मोहब्बत हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ ऊट फटांग होने के बाद सब क्या आ जाते हैं, आखिर में जाकर पास्टर से बोलते हैं, पास्टर, मेरी एक दोस्त है कि उसको कलीसिया आनी है। वाह, कहाँ ना, चर्च आनी है। पास्टर भी बेचारे क्या है कि वो भी ढूंढ रहे हैं कि यार एक एक आत्मा क्या है, स्वर्ग राज्य के लिए बहुत बड़ा क्या है, एसेट है। अगर एक बपतिस्मा हो रहा है तो भाई बड़ी बात है ना। मेरे कलीसिया में भी जुवानों के बीच बैप्टिज्म का क्लास चल रहा था, तो कल मैंने बोला, अगर बैप्टिज्म के क्लास के बाद, बपतिस्मा के क्लास के बाद, अगर मेरे से जो लोगों ने आकर बोला है पास्टर मुझे बपतिस्मा नहीं करना, मैं इतना खुश हो जाऊंगा कि बेटा अब जाकर तेरे को सच में होश आया कि ना कर। क्योंकि मेरे कलीसिया में अगर मानो कि हाँ अभी कुछ ही महीने हुए कलीसिया में जाने के बाद, और कुछ बच्चे आ गए कि उनको क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा करना है, क्रेडिट किसको मिलेगा? मेरे को ही मिलेगा ना, राइट? देखो पास्टर आ गए कि बच्चों को अच्छा सा हुआ, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, उनके बीच वो बपतिस्मा ले रहे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, राइट? और मैं भी तो बोल सकता हूँ कि देखा, 2 महीने के अंदर 3 बच्चों ने बपतिस्मा ली, 4 महीने के अंदर 5 लोगों ने बपतिस्मा ली। लोग क्या सोचेंगे, वाह चर्च में क्या ग्रोथ है। भाई बपतिस्मा लेने के बाद ये लड़का फिर से वही पाप कर रहा है, तो वहां पे कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? मी, राइट?
तो आजकल का एक ट्रेंड है, आजकल में, आजकल क्या, सालों साल से ये ट्रेंड चल रहा है। लड़का लड़की को देख लेते हैं, प्यार हो जाती है, मोहब्बत हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, आखिर में जाकर ये एक ऐसे अवस्था में आ जाते हैं कि बाहर आपस में क्या नहीं हो सकते, अलग ही नहीं हो सकते। लड़का मसीह होगा, लड़की पता नहीं जो भी है, शायद लड़की मसीह होगी, लड़का क्या नहीं होगा, मसीह नहीं होगा। अब शादी करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, कलिसिया वाले क्या नहीं मानेंगे, जब तक बपतिस्मा ना ले तो क्या नहीं होगा, शादी नहीं होगी, बपतिस्मा ले लेते हैं। ये ये प्यार से, ये वाली सच्चाई के बात नहीं कर रहा मैं। अगर मानो मेरे, ओके, आई जस्ट वांट टू टेक सम, विपिन मेरे पास आया, विपिन ने कुछ गलती करी, और मैं विपिन से बात कर रहा हूँ। विपिन से मैं बात करते करते मैं गुस्से में अगर उससे बात करूं और उसको सच्चाई, बेशक मैं उसको उसकी गलतियों को मैं समझा रहा हूं, उसकी उसकी प्रॉब्लम्स को मैं समझा रहा हूं, लेकिन मेरा समझाने का रीति क्या है, गुस्से में है, राइट। अगर मैंने 4 बार उसको गुस्से में समझा दे, क्या 5वें बार मेरे पास आएगा? विपिन तो बोलेगा, आएगा विपिन? हाँ यस मत भैया। बोलना। यस देखा, भैया। मुझे पता था हाँ बोलेगा। हाँ मत बोलना। क्यों? राइट, राइट। 5वें बार वो उसने बोला है कि आएगा, लेकिन 110%, बाकियों को क्या लगता है, आएगा कि नहीं? भैया आना कि चाहेंगे आए, लेकिन थोड़ा डर लगेगा, हाँ। फिर से डर डांट से ना दे। ज्यादा नफरत करेगा डर। तूने बहुत बड़ा प्यार वाला बात बोला मेरे को, थैंक यू बेटा। राइट। रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है? क्या मैंने गलत बोला? नहीं। क्या मैंने सच बोला था? हाँ, लेकिन क्या मैंने प्यार से बोला था? बेटा तू प्यार से सच को बता, वो ठीक हो जाएगा। सो हियर व्हाट्स द, उसकी योग्यता पे चलना। अगर आपके साथ, आपके कलिसिया में कितने लोग ये इन इन चीजों को फेस कर रहे हैं कि हमारे कलिसिया से लोग जा रहे हैं, ईमानदारी से बोलना, कितने लोग फेस कर रहे हैं इस सिचुएशन को? अजय ने दिखाया, अविशा ने दिखाया, और कौन है? बाकी सबके चर्च में कोई नहीं जा रहा, या फिर चर्च ही नहीं है, अकेले प्रार्थना कर रहे हो? एक ही चर्च है ना। भैया अच्छा, जा एक ही चर्च है? रहे हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। अच्छा। ओके, that is a very clever answer. गुड 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 गुड। किसी किसी ने लोग, किसी का आवाज मैंने सुनाई दिया था कि भैया सारे चर्चेस में होते हैं ऐसे। रीजन क्या है? उनको, ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या उनको मसीह के बारे में नहीं पता, उसको उनको मसीह के बारे में ज्ञान नहीं है ना? राइट। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या नहीं कर पाए? रीजन क्या है? जब वो, उनको ज्ञान है लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव कहां से होता है? उनके साथ जो लोग हैं, आप, मैं, हमारे ओर से उनको अनुभव होना चाहिए, राइट। सो कलिसिया से जो लोग जाते हैं, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में किसका है? किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बताओ? हमारे। एग्जैक्टली, इसलिए प्रेरित पौलुस बोल रहा है, तुम, इसलिए दैट इज द रीजन, वर्सेस 1 क्लियरली सेज, तुम उस योग्यता के अनुसार चलो जिसने तुम्हें बुलाया, उसकी योग्यता के अनुसार चलो जिसने तुम्हें बुलाया है। आर यू गेटिंग मी? गेटिंग मी? केवल पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है उस योग्यता के अनुसार चलना, केवल पास्टर के बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है उस योग्यता के अनुसार चलना, केवल मेरी और आप, केवल उसकी, केवल अजय की जिम्मेदारी नहीं है उसकी योग्यता के अनुसार चलना, वो जिम्मेदारी मेरा है।
जरा सोचो, हमारे आज कितने 15 सिस्टम है, हम 15 लोग उसकी योग्यता के अनुसार चलेंगे तो हमारे कलीसिया में कितने सारे लोग होंगे, राइट? क्या हमें सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत भी पड़ेगी क्या? नहीं। वाई? क्योंकि वो लोग देखते आ रहे, वो लोग समझते आ रहे कि परमेश्वर का प्रेम इस कलीसिया में है। परमेश्वर की जो फाउंडेशन, जो डॉक्ट्रिन है, क्या था फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन? लव योर नेबर एज योर सेल्फ। तुम्हारे पड़ोस में जो है उनको आप अपने जैसे क्या करो, प्यार करो, राइट? दैट इज वेयर द वर्सेस 3, बेटा पढ़ो वर्स 3। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने रखने का का बंधन। यत्न करो। आमेन। जब हम उसकी योग्यता के अनुसार चलते हैं, अजय, पूजा, निसी, विपिन, सिकंदर और नवीन, एंजला, ब्लेसन भैया, वंदना, लक्ष्मी, ग्लैडविन, विमलेश, हम सब का, कोई एक और कोई, हाँ, हम सब हम सब की सोच, हम सब का चलना बैठना उठना सब एक के अनुसार है। वो क्या है? द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की एकता, राइट? यस और नो? कैन यू सी मी? यस। आत्मा की एकता, राइट? और इसके बारे में चौथा वचन से लेकर छठा वचन में हम सीखते हैं चर्च की एकता का वर्णन, हमारी कलीसिया की एकता का वर्णन। सिंपल है, बहुत ही आसान है। उसकी डॉक्ट्रिन कुछ ज्यादा 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 क्या कहते हैं, आ, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, राइट? यहां से हम जा चुके हैं। क्या है? पढ़िए बेटा स्क्रीन को, कोई एक जन स्क्रीन को पढ़े। विपिन, स्क्रीन देख रहे हैं आप? जरा पढ़ो। यस भी है, यस भी। चर्च की एकता का वर्णन, एक शरीर और एक आत्मा है। हम जो कुछ समझ साझा करते हैं उसके कारण हमारे पास एकता है। यीशु में हम एक शरीर, एक आत्मा, हमारी बुलाहट की एक आशा, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा और एक पिता साझा करते हैं। इनमें से प्रत्येक सामान्य क्षेत्र किसी भी संभावित अंतर से अधिक है। आमेन। सबसे लास्ट में क्या लिखा है? इनमें से एक प्रत्येक सामान्य क्षेत्र किसी भी संभावित अंतर से अधिक है, राइट? मानो कि आपके पास पैसा हो, चर्च में कोई कोई लोग पैसे होते हैं, किसी के पास पैसा नहीं होता, ये सब चीज ऊपर जो चीजों लिखा गया है उससे बाहर है। आर यू गेटिंग मी? राइट? मान लो कि हमारे कलीसिया में किसी के पास बीएमडब्ल्यू है और किसी के पास साइकिल रिक्शा है, वो मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो विषय एक शरीर, एक आत्मा और एक बुलाहट की आशा और एक प्रभु और एक विश्वास और एक बपतिस्मा के बाहर है, राइट? लेकिन आजकल कलीसियाओं में से लोग क्यों जा रहे हैं? जिन्होंने मसीह को ग्रहण करा है, जिन्होंने इस परमेश्वर के अनुभव को उस प्यार को अनुभव किया है, वो लोग कलीसिया से क्यों जा रहे हैं, क्यों छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि ये जो चीज उल्टा हो गया, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद अस? आई एम नॉट एबल टू सी यू गाइस। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? कितने लोग एग्री करते हैं?
ये जो वचन में जो लिखा गया है, ये चीज उल्टा हो गया, राइट? इस वजह से कलीसिया क्या कर रहा है? टूट रहा है। यस और नो? यस। लेकिन जब हम वचन को सीख रहे हैं, जब हम फाउंडेशन को बना रहे हैं मसीह में, मेरे को इतना ज्यादा, मैं सबसे ज्यादा खुश एक चीज में हूं, यहाँ पे कोई वडील नहीं है। यहाँ पे कौन सीखने आ रहा है वचन? जुवान भाई बहन आ रहे हैं। आमीन। कितने, मेरे ख्याल से सबसे सबसे उम्र वाले कौन होंगे? मैक्स टू मैक्स 35 की होगी, होगा, सॉरी, राइट? सबसे मेरे ख्याल से सबसे उम्र, मेरे ख्याल से ब्लसन भी है। आई जस्ट वांट टू जस्ट मेक इट श्योर। वो भी कितने के होंगे दिखने में? होंगे कोई 40-50 के, लेकिन दिखने में कहाँ लगते हैं? मैक्स टू मैक्स 35 के लगते होंगे, राइट? हाँ या ना? यस और नो? उनको कहाँ कहाँ कौन कंसिडर करेगा कि 40-50 साल के? कोई नहीं करेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास परमेश्वर ने इस वचन को क्यों दिया है? एक सेकंड बेटा। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस। अब परमेश्वर ने कलीसिया को मेरे और आपके पास दिया है, राइट? हाँ या ना? अब आज 2023 में कलीसिया किसके हाथ में है? मेरे और आपके पास है। मसीह में जो लोग आ रहे हैं वो किनके हाथ में है? मेरे और आपके पास है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि जो वचन में जो वचन लिखा गया था उसको उसी के अनुसार सीखो, उसी के अनुसार सिखाओ और उसी के अनुसार जियो, ताकि एक ही शरीर, एक ही आत्मा, एक ही बुलाहट, एक ही आशा, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, और उस बपति इन इन सब से अधिक और कुछ नहीं। बाकी सारे चीजें क्या है? इन सारे अनुभव से अलग है। वो कलीसिया की बाहर की अनुभव है। कलीसिया के अंदर इस परमेश्वर के नाम की एकता को एक साथ ले चलो। आमीन। जैसे ही हम इस आत्मा के अनुभव को हम सीखते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि वहां पर वडील नहीं, वहां पर जुबान नहीं, यहां पर छोटा नहीं, बड़ा नहीं, वहां पर एक ही चीज है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की अनुभव, परमेश्वर की आत्मा का जो अनुभव वहां पर प्रकट होता है, मैं विश्वास करता हूं कि कोई कलीसिया छोड़कर नहीं जाएगा। ना वडील, ना जुबान, ना आत्मिक, ना अनात्मिक। आमेन, आमेन। वहां पर कोई ऐसा कोई सेंट्स नहीं है। कलीसिया क्या सिखाता है? तुम एकता पर आओ। दैट इज वाई द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी ऑफ चर्च। दैट इज वाई द यूनिटी ऑफ चर्च इज सो इंपॉर्टेंट, राइट? लेकिन आजकल सीधा उल्टा हो गया है, राइट? हम इस वचन को ऐसे सीख, आजकल कैसा, इवन इफ रिटर्न एज दिस, अगर लिखा तो ऐसे ही है, लेकिन हम सिखाते कैसे और सीखते कैसे हैं? इनमें से प्रत्येक सामान्य क्षेत्र किसी भी क्या कहते हैं, संभावित, राइट? संभावित, राइट? राइट? यस। संभावित अंतर से अधिक है। हम क्या बोलेंगे? हाँ है। उन सबको सबसे पहले अंदर ले आओ। एक शरीर, एक आत्मा, एक बुलाहट, एक प्रभु, एक विश्वास, ये सब बात की बात है। सबसे पहले यहां की बात करो। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की जो वचन लिखा गया उसी के अनुसार मुझे जीना है? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिव? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? मैं विश्वास करता हूं कि हमारे ये जो बाइबल स्टडी में जो हम लोग मिलते आ रहे हैं कि, और मैं आई एम सबसे पहले आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आई एम गेटिंग टाइम ऑन थर्सडेज, सो दैट आई वुड बी एबल टू स्पेंड सम मोर टाइम विद यू पीपल।
यू नो, जैसे जैसे हम वचन को सीखते हैं बेटा, हमारे लाइफ में हमारा लाइफ चेंज होगा। आमेन, प्रेज गॉड। इससे बड़ा कोई आशीष हमारे लिए लाइफ में है नहीं, राइट? अब आज से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अजय का है, रूफस का है, निसी की है, विपिन का है। विपिन के साथ कोई और है वहां पर, कौन है करके मुझे नहीं पता, बीच बीच में वो मुंडी भी मेरी ऐसे सिस्टर, मोड़ मेरी के हंस रहा। सिस्टर है, सिस्टर। कौन है? सिस्टर है, सिस्टर है, सिस्टर है। मेरी आज से सिस्टर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विपिन विपिन की है और विपिन की सिस्टर की है, सिकंदर भाई की है, राइट? जो भी आज हमारे स्क्रीन में है, सब हम सब का है। जरा सोच के देखो, एक ऐसे एक दर्शन के साथ अगर हम लोगों ने कलीसिया को आगे चलाया है। तीसरा वचन, एक आत्मा का अनुभव प्रकट होगा। and 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 from where the source of that spirit comes, उस आत्मा का सोर्स कहां से है? उस आत्मा का प्रोडक्शन कहां से है? थ्रू द क्रॉस, क्रूसिफर, राइट? कितने लोग उस गीत को जानते हैं? क्रूसिफर, क्रूसिफर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग उस गीत को जानते हैं? आइए अपने आंखों को जरा बंद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड, वी नीड योर ग्रेस। परमेश्वर, जिस बुलाहट के लिए आपने हमें बुलाया है, जिस अनुभव के लिए आपने हमें बुलाया है, थैंक यू मास्टर। उसकी असलियत, बुलाहट को परमेश्वर तुम मुझे अनुभव करने के लिए दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए अपने आंखों को जरा बंद करते हैं और परमेश्वर से इस प्रकार बोलते, प्रभु तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे, परमेश्वर आपने मुझे इस अनुभव में आपने हमें ले आए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ओ रखाबाना शखर शसिया। मैं चाहता हूं कि आप सब अपने मुंह को खोलकर जहां भी आप है वहां पर आप प्रार्थना करते रहे। ओ रिखाबाना शथरबाना गशसी। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise your name, Father. We praise your name, Father. We praise your name, Father. परमेश्वर हम आपकी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम आपकी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो वचन आपने हमें सिखाया, उस वचन के अनुसार चलने के लिए तू मुझे सहायता कर। परमेश्वर तेरी नाम की महिमा के लिए परमेश्वर तू हमें सहायता कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. 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 We glorify your name. Oh, Rikamana Bashasia. We praise your name, Papa. क्या आप इस गीत को सुन पा रहे हैं? नहीं भैया, सुन पा रहे हैं? नहीं भैया। सुपर है ये कौन लहूलुहान, क्रूस पर है ये कौन लहूलुहान, मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरे खातिर देता मेरा स्वामी मेरा नाथ,
देता जा। इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया। इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया। इस महान पाप को हे प्रभु कर क्षमा। इस महापाप को हे प्रभु कर क्षमा। पाप से करने प्यार अब मैं क्यों जाऊंगा। पाप से करने प्यार अब मैं क्यों जाऊंगा। तेरी संतान बन मैं प्रभु जीऊंगा। तेरी संतान बन मैं प्रभु जीऊंगा। आए क्लेश जितने भी हानि हो हर कहीं। आए क्लेश जितने भी हानि हो हर कहीं। क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं। क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और बार तेरी वचन को सीखने के लिए, तेरे वचन पर परमेश्वर अपने हृदय को संपूर्ण रीति से समर्पण करने के लिए आपने सहायता करा। परमेश्वर, जो आज हमारे साथ इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर मोस्टली सबके सब जवान हैं, पर प्रभु आज से जिम्मेदारी मेरी है। इसी दर्शन के साथ हम तेरी वचन को ग्रहण करने के लिए, आगे को सीखने के लिए तू मुझे सहायता कर, आगे सिखा। हम सबको एक से ऐसा सिखा ताकि हम तेरे राज्य की बड़े वारिस बनने के लिए तू सहायता कर। तेरे नाम की महिमा के लिए जीने के लिए सहायता कर। एक एक लोगों को तेरे हाथ में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम संपूर्ण रीति में समर्पण करते हैं और मुद्रांकित करते हैं। प्रभु, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर शैतान के चाल में ना फंसते हुए, परमेश्वर तेरी नाम की महिमा के लिए दृढ़ निश्चय के साथ, संपूर्ण रीति के साथ रहने के लिए, आगे चलने के लिए तू सहायता कर। प्रार्थना विनती आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन, 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 आमीन।
प्रेज गॉड। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू।